वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का दोस्तों पुनः आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज बहुत कुछ नया जानना है। इस लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन जानने के लिए अलर्ट होके बैठिए सामने, कॉपी पेन हाथ में हो, कैमरा ऑन हो। और अगर आपकी कोई मजबूरी है कि कैमरा ऑन नहीं कर सकते, प्लीज सेकंड लिंक पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ उनको बैठने दीजिए जिनको कैमरा ऑन करके सब कुछ तसल्ली से सीखना है। अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो पहले तो, जो सुबह सुबह तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हो। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं, बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। मेरी वाइफ ने इस अमेजिंग सिस्टम से अपना 21 किलो यानी 21 kg वेट लॉस किया। बेटी ने 12 किलो वजन कम किया और मैं अंडरवेट था, मैंने अपना 8 किलो वजन बढ़ाया है। लाइफ हर तरफ से मस्त मस्त हो गई है दोस्तों। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए फटाफट से। हाँ बोलने से ज्यादा ना बोलना जरूरी क्यों है, और आज ये टॉपिक लिया क्यों गया। ध्यान से सब बातें सुनना और लिखना, ये आधा घंटा सब भूल के एक एक शब्द को सुनना। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वहां पे एक स्टडी हुई। लोगों को कुछ काम करने के लिए बोला गया तो उन्होंने बिना बिना माने, दिल भी नहीं कर रहा था, वो काम कर दिया, काम किया। ये उसके बाद एक नतीजा निकाला गया कि इनका मन भी नहीं कर रहा था, काम भी ऐसा था जिसमें कुछ डिस्ट्रक्शन थी। किसी को बोला गया लाइब्रेरी की दीवारें गिरा दे, और सॉरी किताबें गिरा दे, यहाँ पे गंदगी फैला दे, या ये कुछ भी ऐसा जो अनप्रोडक्टिव था, ना ही नहीं कर पाया कहीं। तो वहां से एक स्टडी स्टार्ट हुई कि ये लोग ना क्यों नहीं बोलते, इतना मुश्किल क्यों लगता है ना बोलना, और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना। ना बोलना मुश्किल का नंबर 1 पे। हमें बचपन से नाइस होना सिखाया गया है, यू शुड बी ए गुड पर्सन। हमारी ये ह्यूमन वायरिंग इस सॉफ्टवेयर बचपन से ऐसा डाला गया है, नहीं तो शांति भंग होती है, इसलिए हाँ बोल दो। ये बचपन से डाला गया है, चाहे कितने नुकसान हो, लेकिन बी नाइस टू एवरीवन। दूसरा पॉइंट, हम चाहते हैं हमें सब पसंद करें, कोई डिसलाइक का ना करे, इसलिए भी हाँ बोलते हैं। ना बोल दी फिर मेरे को अच्छा नहीं बोलेगा ये, फिर आपस में बातें करेंगे, यही है वो, होता है ना। हमें कोई ना पसंद ना करे, ये ऐसी प्रोग्रामिंग है, हमारा सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम हाँ बोलते रहते हैं। तीसरा, आज्ञाकारी होना सिखाया गया है। ये तो बड़ा डेंजरस मामला है। जब भी अपने मर्जी के लिए कुछ बोलोगे जो दूसरे की मर्जी के खिलाफ है, तो झंझट शुरू होगा। वहां बचपन से लेके वो ओबीडियंस सारी उम्र चलती रहती है, एडल्टहुड में आती है, बाद में बुढ़ापे तक चलती रहती है। मैं तो हैरान, 75 साल का बंदा भी पूछता है, पापा से पूछ के आता हूँ करना है या नहीं। और ये कंटिन्यू रहती है जिंदगी में आदत। और चौथा पॉइंट होता है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर डाउट होता है, कोई काम करना चाहते हो तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो इससे अच्छा है दूसरों का कहना मान लो, दूसरों को हाँ कर दो। इसलिए हम हाँ 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 बोलते जाते हैं। फिर जब बड़ा होता है बंदा, कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन होती है कुछ तो गलत है। फिर वो ना जबरदस्ती जहां ना नहीं बोलनी चाहिए वहां शुरू कर देता है, जैसे अपनी पावर दिखाने के लिए। नेता लोग ना बोलते, हमारा कहना नहीं मानते। बॉस फैक्ट्री का कहना नहीं मानता। पावर, डिसरिस्पेक्ट दूसरों की करने के लिए ना बोलने शुरू कर देता है, सिर्फ अपनी धौंस दिखाने के लिए कि तेरी इज्जत मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है, इसलिए ना बोल देता है। जैसे भिखारी को ना बोलना, या कोई कोई भी गरीब आदमी को ना बोलना। तीसरा आता है अपनी ओन सेल्फ को रिस्पेक्ट देने के लिए ना बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए जो ना बोलता है, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है। वो नहीं जो पति पत्नी को ना बोलता है, या पत्नी पति को ना बोलती है, वो तो पावर दिखाने वाली ना है।
दोस्त ना कि आज बात नहीं करनी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो ना बोलनी है वो बड़ी जरूरी है दोस्तों। यहां से हम चलेंगे, पर मैं आपको कुछ चीजें पहले दिखाना चाहता हूँ। ये कोट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक सेकेंड। स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना होगा, एप्पल के मालिक। इनकी ये स्टेटमेंट पढ़िए, आई एम एक्चुअली एज प्राउड ऑफ द थिंग्स वी हैवंट डन एज द थिंग्स आई हैव डन। मैंने 1000 चीजों को ना बोली, उस पे मैं प्राउड महसूस करता हूँ, उन चीजों पे नहीं जो मैंने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को लिखो। हमेशा याद रखना, ना बोलने से आदमी बनता है, हाँ नहीं। क्योंकि हाँ तो अपने एक चीज को बोलनी है जो आपने चाहना है जिंदगी में, उसके लिए ना कितनी चीजों को बोलना पड़ेगा। दैट मेक्स यू पावरफुल। आगे सुनो, आपको और भी दो धुरंधरों की बात सुनाता हूँ। वैरन बफेट। दोस्तों, कभी जब से ये आदमी एग्जिस्टेंस में आया, आज तक नहीं हुआ कि टॉप 10 अमीरों में इनका नाम ना आया। इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लगभग हर चीज को ना बोलने पे आदमी बहुत बड़ी कामयाबी पा सकता है, लगभग सभी चीजों को, क्योंकि एक को छोड़ के बाकी को ना बोलना पड़ता है। तीसरा एक और है, टोनी ब्लेयर, इनको सभी जानते हैं, एक्स पीएम ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। द आर्ट ऑफ लीडरशिप इज सेइंग नो, नॉट यस। इट इज वेरी इजी टू से यस। हमें ना बोलना मुश्किल लगता है, एक्चुअली हाँ बोलना ज्यादा आसान होता है। ना बोलना ही दमदार होता है, एंड एक्ट ऑफ लीडरशिप इज सेइंग नो। तो ये 3 धुरंधरों की बातें हमेशा याद रखना। अब ध्यान से ना अपनी साइकोलॉजी को जरा परखते हैं। मान लो आपने एक चीज चूज कर ली, मेरे को वजन कम करना है, ठीक है। अब कितनी चीजों को ना बोलना पड़ेगा। हाँ तो एक ही चीज को बोली है, लेकिन ना आदतें, खाना पीना, लोगों की बातें, लोगों का हमारे ऊपर असर, इन सब चीजों को ना बोलना। हाँ तो एक ही को बोलना है। फिर हमने कुछ जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने का सोचा, मैंने इस लेवल को अचीव करना है जिंदगी में, कोई भी फाइनेंशियल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, उसमें कितनी अड़चने आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, हजारों लाखों डिस्ट्रैक्शन ही उसके बाद, क्योंकि वो तो एक ही रास्ता है। आपने दिल्ली जाना है, वो एक ही रोड है, बाकी लाखों रोड्स जो हैं वो केवल डिस्ट्रैक्शन है। तो कितनी जगह ना बोलना सीखना पड़ेगा। इसलिए ना पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जिसकी जितनी कमजोर ना होती है, उतनी शॉर्ट और स्लो सक्सेस होती है। ये बात याद रखिएगा। जिसकी, लिखो लाइन, जितनी ना कमजोर होती है उसकी सक्सेस उतनी स्लो और छोटी होती है। पंच लाइन है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितनी ना बोलने का दम रखते हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा हाँ बोलने के नुकसान सुन लो क्या होता है। आप ओवर कमिटेड हो जाते हो। किसके प्रति? दूसरों के सपने पूरे करने के प्रति। यू आर ओवर कमिटेड। अब लेडी सुबह उठती है, रात तक काम काम काम, 3 बार खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, तड़का लगाओ, चाय बनाओ, ये करो, डस्टिंग कराओ, मेड को संभालो। क्यों? उसने सभी चीजों को हाँ बोल रखी है। शी इज ओवर कमिटेड, हर काम को ओवर कमिटेड है। अपनी न सेहत का ध्यान, न सुंदर रहने का ध्यान, पता तब चलता है जब बुढ़ापा सर पे आके 50 बीमारियां लेके साथ पे खड़ा हो गया, क्योंकि ओवर कमिटेड हो गया। अपने एम्बिशंस, अपनी सोच कब की भूल चुके। आप क्यों हो वो कब के भूल चुके। एंड दीज थिंग्स कैन इजिली बी मैनेज्ड बाय अ मेड, या कोई भी 2-4 हजार के ऊपर रखी हुई डोमेस्टिक हेल्प आराम से कर सकते हैं। आप अपने आप को बोल गए यू आर ओवर कमिटेड। दूसरा, ओवर एग्जॉस्टेड। जब भी आप अपनी विश के अगेंस्ट कुछ भी करते हो, आपकी एनर्जी खत्म होती है। लिखो इस बात को। आप में एनर्जी होती नहीं है। चेक करो कब एनर्जी आती है। जब हम मर्जी का कुछ करते हो, चाहे चिल्लाना ही हो, कुछ ना हो, एक गाना ही सुनना हो, कितनी एनर्जी महसूस होती है। अपनी मर्जी से छोटा सा एक काम करने पे कितनी एनर्जी महसूस होती है, और अपनी मर्जी के अगेंस्ट कुछ भी करने पे कैसे चूसे आम की तरह हमारी एनर्जी सक हो जाती है। तीसरा, हमारा फोकस खत्म हो जाता है। यू कांट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। लिखो, आप हर चीज में मास्टर नहीं हो सकते। कोई एक चीज में हो सकते, दो में हो सकते, सब में तो हो नहीं सकते। बट वी ट्राई टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। मुझे सब कुछ होना चाहिए, नहीं होगा भाई। फोकस खत्म, कंसंट्रेशन खत्म। मल्टीटास्कर्स का जो फोकस होता है नहीं बन पाता। मल्टी टैलेंटेड होना और बात है, मल्टीटास्किंग होना और बात है।
आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते, इसलिए कंसंट्रेशन और फोकस खत्म होता है। चौथा पॉइंट, आप दूसरों के गुलाम बनते हो। लिखिए, क्लाइंट्स का, एम्प्लॉय का, बॉस का, रिश्तों का आदमी गुलाम बन जाता है जब वो सिर्फ हाँ बोलता है। उसको पता ही नहीं ना कहाँ पे बोलनी है। आगे लिखो, यू बिकम पीपल प्लेजरर। सिर्फ लोगों को खुश करने वाले बन जाते हो, आपकी अपनी पहचान खत्म। आपको कोई नहीं जानता होता, बस लोगों को खुश करते रहते हो। ऐसे लोग आपको अक्सर मिलेंगे। हम में से कुछ लोग बैठे हैं, मैं सबका कहना मानती हूँ, मेरे को कोई पूछते ही नहीं, मैंने सबके लिए इतना कुछ कुर्बान किया, पर मेरी किसी ने वैल्यू नहीं डाली। किसने कहा था कुर्बान करने को? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ था? चेक तो कर लो एक बार। वे सारी जिंदगी आंसू पोंछते निकल जाती है, बिकॉज यू हैव बिकम पीपल प्लेजरर। दुनिया में आज तक कोई किसी को खुश कर पाया है? एक बच्चा का, ना बाप बच्चे को ना बच्चा बाप को, कोई किसी को खुश नहीं कर पाता। हाँ हाँ करते रहो, तुम अच्छे हो, एक ना बोल दो तुम गलत हो। 20 साल की कमाई 1 सेकंड में खत्म। तो आप अपनी पहचान भी भूल जाते हो, क्योंकि आप लोगों को सेवन खुश करते रहते हो। और छठा पॉइंट लिखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी जिंदगी की खो देते हो, वो होता है आपका प्रेशियस समय। आपने वो समय गंवा दिया है, जिसमें आप अपनी जिंदगी बना सकते थे। उस जिंदगी के जरिए कईयों की जिंदगी बदल सकते थे। आपने सिर्फ कुछ गलत लोगों को कहूंगा खुश करने में, उनके लिए हाँ करने में जाया कर दिया है। तो इतने नुकसान हैं आपके। और बताऊं, सुनने के चलो आगे और लेके जाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास दोस्तों। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, लोग आपका फायदा उठाते हैं जब आप हाँ बोलते हैं। लोग आपका फायदा उठाते हैं। अच्छा, एक बात सुनो मेरी, कोई फेक आदमी को प्यार कर सकता है? जो अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो, कर सकता है कोई? तो अगर हम ही फेक होके सबको हाँ कर रहे हैं, कोई हमसे प्यार कर सकते हैं? दिल में मेरे कुछ और है, लेकिन उसके कहने पे मैंने काम कर दिया, मैं फेक हो गया। ऐसे इंसान कभी प्यार पाते हैं? अब आप ना चेक करो, जो लोग केवल दूसरों के लिए जीते रहते हैं, उनको कोई भी प्यार मिलता है? वो हर वक्त अकेले मिलेंगे आपको, हर वक्त रोते हुए मिलेंगे। बस सुबह सुबह के जिंदगी निकालनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों की खुशी में लगे रहे। आपने ये सोचा ही नहीं, जो आपके पास चीज है ही नहीं वो दूसरे को दोगे कैसे? अगर आपके जीवन में खुद ही खुशी नहीं है दोस्तों, आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर सकते हो, होगा कोई नहीं, वो देने के लिए आपके पास है ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग अपनी पहचान भूल चुके होते हैं और दूसरों का प्यार भी नहीं पा पाते। और आपको बता दूं, ये लोग हमेशा गलत फैसले लेंगे, हमेशा। ये लोग गलत दोस्त छूट ना जाएं, इसके भय से अच्छे दोस्त अपना ही नहीं पाते। ये मेरा दोस्त, ये सगा संबंधी, ये मेरे से दूर ना हो जाए। अरे जाने दो, जगह खाली होगी, 50 और आएंगे। 50 और आएंगे। जो आपकी इमोशंस की कदर नहीं करता, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, सिर्फ अपने ही मतलब के लिए यूज करता है, उसको अपनी ही हाँ करवाने का मतलब है, उसको जाने दो। उस जगह को खाली होने दो। कुदरत जगह भरेगी, प्रॉमिस करता हूँ, कभी वो जगह खाली नहीं रहेगी। तुम खाली करने की हिम्मत तो रखो। अच्छे दोस्त बनेंगे ही नहीं जब तक बुरों को छोड़ने के डर से उनको हाँ करते रहोगे। जो आपसे प्यार नहीं करता, छोड़ दो। लिखो लाइन, ये बहुत बड़ी बड़ी लिखना है इस लाइन को, पीछे मत पड़े रहो। मनाना पड़े करना पड़े, बस छोड़ो यार। और बहुत दुनिया पड़ी है आपके प्यार के काबिल, जो आपसे प्यार चाहता है अपने आप आ जाएगा। आगे रखो, गलत को नहीं रोका तो सही भी चला जाएगा। जॉइंट फैमिलीज में यही होता है। एक आदमी बहुत ना उसमें दब क्या कहते हैं, वो रोब डालता है, लड़ता है, फिर हम सब उसके अकॉर्डिंग प्लान करने लगते हैं, इसको ना मत बोलो, इसको हाँ बोलते हो, वरना ये झगड़ा करेगा। होते हैं ना कई बार, देवरानी जेठानी या सास, कुछ ऐसा मेंबर होता है। गलत को गलत नहीं बोला तो जितने सही हैं वो भी गलत हो जाएंगे। लिखो इस बात को, एक आदमी की गलती की सजा इतनों को नहीं दी जानी चाहिए। आपको डिसलाइक करेंगे लोग, आपको नापसंद करेंगे, लेकिन आपका एक फैसला आने वाले समय में आपकी और कईयों की जिंदगी बेहतर कर देगा। अब चेक करो, होता है ना हर घर में ऐसा एक अंदा है, बस ये नाराज हो जाएगा, इसको मत छेड़ो, इसको मत बोलो, तुम थोड़ा टेस्ट कर लो। पति बीवी को समझाता रहता है, मेरी माँ नहीं मानने वाली, तू मान जा। माँ को कहता, मम्मी मेरी पत्नी नहीं मानने वाली, तू मान जा। वो करते करते कहाँ झगड़े पहुंच जाते हैं।
समझना पड़ेगा, गलत को गलत, सही को सही। आज कहोगे हो सकता है थोड़ा सा, पंजाबी में कहते हैं कल्लू कारा हो जाए, लेकिन आगे जाके सॉर्ट आउट हो सकता है। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये भी आगे लिखो। आप प्रेडिक्टेबल और बोरिंग हो जाते हो। अब चेक करो, जो लोग ना बिल्कुल नहीं बोलते उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। चलाओ पीछे बैठ, घुमा के लो तेरे को, उन्होंने कहीं जाना है, आप स्टिपनी बन जाते हो, आपके अपनी कोई चॉइस नहीं है, आप बोरिंग लगते हो। ऐसे लोगों से कोई बात भी नहीं करता अपने दिल की, प्रिडिक्टेबल होते हैं, इसने तो हाँ ही करनी है, इसको ले लो, वो तो है ही है। टेकन फॉर ग्रांटेड, ना आपको कोई समय पूछता है ना आपको कोई इच्छा पूछता है, इसको तो उठा लो बस, इसको तो बिठा लो साथ, ये तो कर ही देगा। यू बिकम प्रिडिक्टेबल एंड बोरिंग, इसीलिए तो आपकी वर्थ और रिस्पेक्ट बनती ही नहीं समाज में। आगे और लिखो, लोग आप पे उल्टा ट्रस्ट खत्म कर देते हैं। ये हमेशा ही हाँ करता है, जो मेरे को हाँ कर रहा है दूसरे को भी हाँ करता होगा। आपके ऊपर ट्रस्ट भी खत्म होता है लोगों का, जो लोग लगातार हाँ ही बोलते रहते हैं। और आपकी सेहत भी दोस्तों इफेक्ट होती है। ध्यान से सुनना इस बात को। सर वो कोई आया था, उसने चाय पिला दी, किसी के घर गए थे, समोसे खिला दी, मेरे से ना नहीं होती। मेरे पास एक बंदा 50 दवाइयां खाता है, सर मेरे से ना नहीं होती। अपने आप को ना बोल रहा है बस वो, बाकी सारी दुनिया को हाँ बोल रहा है। इस शरीर को, इसके अंदर बैठी आत्मा को, अपने मन की खुशियों को, अपनी फैमिली की खुशियों को, वो सब ना बोलता जा रहा है। ये लिखो। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, आपको किसी पे कोई गुस्सा है, कोई भी नाराजगी है, अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला, वो अंदर बन के जहर बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हुए वो अंदर पॉइजन बनते हैं, अंदर ट्यूमर बनते हैं। इसलिए औरतों के शरीर में गांठें ज्यादा बनती हैं, ट्यूमर्स ज्यादा बनते हैं, क्योंकि शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुट घुट के रो रो के काम करती रहती है अपना। गलत। आगे लिखो, एक्सपेक्टेशंस आपसे उनकी और बढ़ती जाएंगी। आप चार कहना मानो, 400 और आपको मानने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ना के बड़े हाँ के बड़े नुकसान हैं। तो मैं आपको अब ना बोलने के फायदे बताने लगा। हाँ के नुकसान सुन लिए, सुनो। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। अरे हम भी हैं भाई दुनिया में। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, और मेरे को लगता है हमारी सोसाइटी में शब्द बोले नहीं जाता। आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं। जब आप किसी को किसी का ना बोलते हो ना, आपके अंदर बैकबोन पैदा होती है। भाई मेरी भी सुन लो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो भी कई बार किसी डिस्कशन हो, भाई मुझे प्रूव कर दो कि मैं गलत हूं, मैं तुम्हारा कहना मान लूंगा। प्रूव तो करो। और जब डिस्कशन करने लगो तो आदमी लड़ने लगता है। लड़ने का मतलब है उसके पास पॉइंट तो है नहीं, अब आपको वो लड़ेगा। तो इसलिए शांत हो जा। अब इसके फायदा कोई नहीं बात करने का, ये हिटलर टाइप आदमी है, इसने सिर्फ मनवानी है, समझानी कुछ नहीं है। लिव इट। आर्गुमेंट में मत पड़ो, बस समझ लो ये बंदा किस कैटेगरी का है, उससे बात नहीं करनी। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना दोस्तों। रिश्ता खो जाए, रिस्पेक्ट मत खोना है। क्योंकि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कभी आपको सच्चा प्यार मिलेगा भी नहीं, सच्ची केयर और वर्थ मिलेगी भी नहीं। दूसरा, ना बोलने पे आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना। ना बोलने का मतलब किसी को क्या होता है, ये रिश्ता शायद टूट जाए, लेकिन मेरे ऊपर दम आ गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज को मैंने हाँ बोला है वो मुझे करना पड़ेगा। तो आदमी कंफर्ट जोन से बाहर आने की तैयारी करता है। सबसे ज्यादा हाँ वो बोलता है बंदा जिसके अंदर जितने डर होते हैं और वो जितना कंफर्टेबल रहना चाहता है। दोबारा सुनो मैं कैसे कहता हूँ। एक जेलर कैदी के पास जाता है, कैदी कैद उसको कहता है, दो ऑप्शन है तेरे पास, या तो चाबी लेके भाग जा, या चाबी को ना बोल के जो मैं रोटी कपड़ा दे रहा हूं उसको हाँ बोल दे। ध्यान से सुनना, रोटी कपड़े को अगर ना बोल दे तो चाबी लेके खोल के उसको बाहर निकलना है, कोई गारंटी नहीं है बाहर जाके खाना कमा पाएगा कि नहीं। वो डर जो उसके अंदर बैठा होता है वो उसको मजबूर करता है, नहीं भाई मुझे कैद में रहने दे, कम से कम रोटी तो मिल रही है। और क्या यही हाल हम सबका नहीं है? हम किसी डर की वजह से सब कुछ सहने के लिए मजबूर तो नहीं है। चेक करना अपने आप। हमने वो चाबी सामने रखी हुई है पर डरते हैं। ना बोला पता नहीं क्या होगा, कम से कम ढांचा सेट तो है, बैसाखियों के सहारे से ही बंधे हुए से ही खड़े तो हुए हैं। ये डर होता है ना जो आदमी को मारता है। जब आप ना बोलते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, खुद के दम पे कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली इंसान की यही फितरत होनी चाहिए।
यार अपने बेस पे कुछ करूं तो सही। उसके लिए सबसे जरूरी है पहली बार ना बोल के देखना, आपके अंदर दम आएगा तब। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने बेस पे कुछ करने की ताकत आएगी, कॉन्फिडेंस। तीसरा लिखो, आपका समय बचेगा अगर ना बोलते हो। आपका समय आपका है, किसी के बाप का नहीं, लेकिन अभी किसी का ही बन रहा है। अपना समय, अपनी जिंदगी, अपने सपनों के लिए कब निकालोगे? जब ना बोलना सीखोगे दोस्तों। आगे लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, सेल्फ एस्टीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस एक लाइन में बता देता हूं। दूसरों को ना बोल के अपने को हाँ बोलने का नाम सेल्फ एस्टीम है। दूसरों को ना बोल के अपने को हाँ बोलना है, ये सेल्फ एस्टीम है। इसकी एक निशानी बता दूं आपको। जब आप ज्यादा मुस्कुराने लगते हो बिना बात के, लोगों की बातें अब एंटर होनी कान में बंद हो गई हैं, आपके नेगेटिव असर होना बंद हो गए हैं, समझ लो आप सही ट्रैक पे हो। आपने अपने आप को हाँ बोलना शुरू कर दिया है। वो आदमी ज्यादा लड़ता नहीं है, लड़ना बंद ही कर देता है। उसको हंसी आती रहती है, तू बोल, तू जो बोलना बोल, मेरे ऊपर असर होना बंद। उसकी बात का जवाब देना भी उसके ऊपर गौर करना हो जाता है। आप इतने खुश रहने लगते हैं, लोग कहते हैं इसमें कुछ चेंज है। ये पहले जैसे लड़ती थी ना, अब लड़ती नहीं है। घर वाले परेशान हो जाता है, इसको हो क्या गया, बट डांट रहा हूं, ऊंचा बोल रहे हैं, जवाब ही नहीं देती, वो खुश है। ये भी झंझट की बात होती है, बट ऐसे ही बनना है आपको। आगे लिखो, कंसंट्रेशन एंड फोकस। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। कंसंट्रेशन फोकस तभी बनेगा अगर आप खुद को हाँ बोलते हो, और दूसरों को तब जब आपके रास्ते में कोई अड़चन है उसको ना बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी एक पॉइंट और लिखो। ना बोलने से टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लिखिए, जब आप ना बोलते हो तो जिन लोगों को सिर्फ आपसे मतलब का रिश्ता था वो चले जाते हैं, वो चले जाते हैं और उनका जाना ही अच्छा। ना बोलो, जहां आपकी आत्मा गवाही ना दे, चाहे 10,000 लोग छूटते हो, छोड़ देना है। मेरे इस सिस्टम में आने के बाद कम से कम 1,000 लोग मेरी जिंदगी से एक्सपायर आउट हो जाए। 1,000 लोग। बिल्कुल अकेला था किसी समय में, आज 60,000 लोग हो गए। आप जगह खाली कीजिए, अच्छाई आने को आतुर है दोस्तों। आगे लिखो, मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको। आप एक्चुअली ईमानदार होते हो ना बोल के, लिखिए। आप रिश्तों में ईमानदार होते हो, लोग आप पे ज्यादा भरोसा करेंगे कि ये आदमी तभी हाँ बोलेगा जब इसके अंदर आवाज आएगी, तो आपके हाँ पे लोग पूरा भरोसा करेंगे। जब आप चीजों को ना बोलना सीखते हो, आप चेक करो, आप अपने रिश्तों में चेक करना, कुछ लोग बड़ी आसानी से मानते नहीं हैं और आप सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पे करते हो कि इस आदमी ने हाँ बोल दिया, इसका मतलब जगह सही है, इसका मतलब चीज सही है। तो आपके रिश्तों के प्रति ईमानदारी, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी वर्थ एक्चुअली बढ़ती है जब आप ज्यादा ना और सोच समझ के हाँ बोलते हो। ईमानदारी। और एक बहुत बड़ा फायदा ना बोलने का, लिखो, आपको क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है आपके अपने गोल्स का। आप जिंदगी से क्या चाहते हो ये क्लियर दिखने तब लगेगा जब जो नहीं चाहते उनको ना बोलना शुरू करोगे। वरना लोगों को पता ही नहीं है मुझे जिंदगी से चाहिए क्या। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता ही नहीं हम जिंदगी से चाहते हैं क्या। आपने देखा आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है दोस्तों, ये सोचने में मुझे लाइफ से चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने इन इतनी हाँ बोलने में ना अपने आप को इतना बिजी कर दिया, खुद के लिए समय नहीं है। जरूरतें पूरी करते करते इतने बिजी हो गए कि सपने भूल गए। ये लाइन लिखो, जरूरतें पूरी करते करते इतने बिजी हो गए कि खुद के सपनों के लिए सोचने का समय नहीं रहा। और ये भी कोई जिंदगी होती है? जरूरतों की जिंदगी जिंदगी नहीं होती दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। लेकिन हो ऐसा क्या ढांचा, क्योंकि सभी ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बन गए। ऑप्शन कोई बची ही नहीं, सोसाइटी बना देती है। इसके 3 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से लिख लो। पहला, बिना गिल्टी के ना बोलना सीखो, बिना डर के हाँ बोलना सीखो। 5 लाइन है। बिना गिल्टी के, बिना खुद को गलत महसूस किए ना बोलना सीखना पड़ेगा, बिना डर के हाँ बोलना सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डरो मत, करो। आपसे एक बार गलती होती है, रिपीट नहीं होती कभी, आपने खुद को पहचाना ही नहीं है।
आपने कितनी गलतियां रिपीट की हैं चेक करो। एक बार गलती हुई वो हमेशा के लिए रेडिकेट हो जाती है लाइफ से, आप वो रिपीट नहीं करते कभी। हमारा बुद्धि बहुत कुशाग्र बनाई है भगवान ने, हम इसको यूज ही नहीं करते। हमें दूसरों की बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है, दूसरे के टैलेंट पे ज्यादा भरोसा है, खुद पे नहीं। यही फॉलोअर बनने शुरू होते हैं। फॉलोअर बनते बनते पता नहीं कहाँ तक गेम निकल जाती है। अंधभक्त मत बनो किसी के भी, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, खुद को डर से निकालो, बिना डर के खुद के सपनों को, खुद की टैलेंट को हाँ करो, आपको बहुत कुछ मिलने को आतुर है कुदरत। मेरी टीम में बहुत वर्ल्ड टीम लेवल पे लोग सोच रहे हैं हमें अपनी जीएम्स करनी है। मैं इतना खुश हुआ सुन के, कल ही हमारे पास, अरे हम अपनी करनी है। दोस्तों आप दम से, अपने डर से बाहर निकल के कुछ चीजों को हाँ बोलना शुरू करो, आपको मजा आ जाएगा लाइफ का। आप वो करने के लिए बने हो जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। यू डोंट नो योर पोटेंशियल। 100 में से 4 ही लोग कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? हाथ पैर दिमाग कान सब एक जैसे हैं, बस उनमें ये एक चीज एक्स्ट्रा होती है, सिर्फ एक चीज, वो बिना डर के हाँ करके एडवेंचर में जाना पसंद करते हैं। यार अपने दम पे कुछ करेंगे। दूसरे लाइन लिखो दोस्तों, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ नाइस रहिए। इसको सेल्फ प्रिजर्वेशन बोलते हैं। उस सोसाइटी में रहो जो आपको अप्रिशिएट करे, आपको सपोर्ट करे, आपको होप दे। लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। और जहां पे ये नहीं मिलता, लीव दैट सोसाइटी। जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं है और वहां ज्यादा देर रुकना बड़ा खतरनाक है। जहां बैठ के आपको नेगेटिविटी महसूस होती हो, घुटन महसूस होती है, या मैं दबा सा रहता हूँ, लीव दैट सोसाइटी। अगर नहीं छोड़ सकते, हालात ऐसे हैं, तो कम से कम मानसिक रूप से अलविदा कह दो। इसका तरीका, बहस करनी बंद कर दो। बहस करनी बंद कर दो। ओके, बस ओके बोलना शुरू कर दो। ठीक है, आपने ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं पता, हाँ जी, मैं खाना खा लूं, बात खत्म। आप जस्टिफाई मत करो लोगों को कि आप सही हो, फिर आप उसी ट्रैप में फंस गए। तीसरा पॉइंट, ऑनेस्टी इज बेटर देन बीइंग नाइस। ईमानदारी हर बार अच्छे बनने की जगह अच्छी है। हर बार अच्छे बनने की बजाय ईमानदारी बेहतर है। दूसरों को एक बार बुरा लगता है दोस्तों, लेकिन वो जिंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे। लिखो इस बात को, अब जब ना बोलोगे ना, एक बार बुरा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे कि आदमी ईमानदार है, इसने झूठ नहीं बोला है। चाहे कितना ही बड़ा झूठ हो, असच हो, बोल देना, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बच्चों को ना कब बोलना है, इसमें आपको बताना चाहता हूँ। बच्चे ने कोई जिद की, अगर आपने ना बोल दी, वो ना ही होनी चाहिए। वो रोए, चिल्लाए, जिद करे, और उसको एक बार समझ आनी चाहिए, मम्मी ने ना बोल दी मतलब ना। और अगर हाँ बोलनी है तो पहली बार में हाँ बोलनी। उसको ये आदत नहीं डालनी कि तू जिद करेगा, कलेश करेगा तब दूंगी मैं। नहीं, बच्चे ये फायदा उठाते हैं, उनको पता चलता है पैटर्न यही है। पहले मांगूंगा, फिर चिल्लाऊंगा, फिर जमीन पे लेट जाऊंगा, फिर फोड़ूंगा कुछ जाके, फिर चीज मिल जाएगी। अब उसको पैटर्न बन गया। नो मीन्स नो, यस पहली बार में यस। ये आपको आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी। और आगे दोस्तों लिखो, एक लास्ट में दिखाता हूं मैं जाके आपको, अपने पहले प्रायोरिटी सिलेक्ट करो। आपने जिंदगी में करना क्या है, जब तक यही सिलेक्ट नहीं करोगे, आपकी हाँ में दम नहीं आ सकता, ना बोलना आपको नहीं आ सकता। सबसे पहली बात, क्योंकि किसी चीज को हाँ कब बोलनी है यही नहीं पता, तो भाई हाँ में जान कैसे आएगी? तो सिलेक्ट योर प्रायोरिटीज, मुझे इस लाइफ से अल्टीमेटली चाहिए क्या, तब आपका पैटर्न सिलेक्ट होगा।